मेरे जीवन में हनुमान जी का आगमन कैसे हुआ, या फिर मेरे जीवन में माता पराशक्ति का आगमन कैसे हुआ, या फिर मुझे सिद्धियां कैसे प्राप्त हो गई, मुझे दूत कैसे प्राप्त हो गए, कैसे मैं किसी दूसरे की मन की बात जान लेता हूं, या फिर इस संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में ब्रह्मांड द्वारा मुझे ही क्यों बताया जा रहा है। आखिर ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हुआ, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि किसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, किसी के ऊपर माता पराशक्ति की कृपा हो जाती है, या फिर किसी अन्य देव सत्ता की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है, सदगुरु की कृपा किसी के ऊपर हो जाती है। लेकिन देर दुरुस्त ऐसे इंसान के दिलो दिमाग पे ये ख्याल भी आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगते हैं जो कि वास्तविक भी होती है। लेकिन किसी किसी इंसान के ऊपर, भले ही वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, उनके ऊपर माता पराशक्ति की कृपा हो जाती है तो उन्हें उनके साथ बुरा करने वाले लोगों का ख्याल भी जरूर आता है, और उनके अंदर ऐसी बात चलती है कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, अब मैं उनका क्या हश्र करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। तो हो सके तो आप अपने उन शत्रुओं को या फिर उन दुश्मनों को माफ़ कर देना, उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देना, और जो भी शक्तियां आपके साथ में जुड़ी हुई हैं वो सभी आपके शत्रु ऑलरेडी उनकी निगरानी में हैं। उनके साथ जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि अगर कोई सिद्धि या फिर शक्ति किसी साधक को चुनती है या फिर उसके जीवन में आती है तो फिर वो उस साधक के जीवन में जो जो लोग हैं उन सबको एक एक करके स्कैन करती है। लेकिन आपको आपका बुरा करने वाले लोगों के बारे में सोचकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्पॉइल नहीं करना है। आपको अभी और आगे जाना है, आपको बहुत आगे जाना है, क्योंकि अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन में उन सभी बुरे तत्वों का ख्याल दिमाग में रखकर चलेंगे तो एक तरह से आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, जो कि आपकी आंतरिक स्तर पर टिकी होती है, उसमें एक तरह की बाधाएं ही पड़ने वाली हैं, एक तरह की अटकलें ही पड़ने वाली हैं। तो आपको अपने उन बुरा करने वाले शत्रुओं के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। उनकी यही सजा है कि उन्हें उनके ही हाल पे छोड़ दिया जाए, अगर वो आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं तो। और वास्तव में जो आपके पास है वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और आपको पता है कि आपके पास क्या है। और अगर उन्हें ये सब चाहिए तो पहले उन्हें पे करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उन्हें पे आखिर करना क्या है। यही एक सांसारिक की विडंबना भी रहती है। और द्वंद्व व्यवस्था वाले हमारे इस भौतिक संसार में इंसान के सबसे बड़े जो शत्रु होते हैं वो उसके पारिवारिक मेंबर ही होते हैं, या फिर उसके ही कोई कुल के होते हैं। बाहर के जो शत्रु होते हैं वो तो सिर्फ 10% होते हैं। वास्तविक शत्रु तो इंसान के परिवार के ही होते हैं, इंसान के प्रारब्ध वाले ही होते हैं। और एक बात है, जिन भी इंसान या फिर भक्तों के ऊपर माता पराशक्ति की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है, या फिर किसी अन्य देव सत्ता की कृपा है, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को अगर दोबारा से स्कैन करेंगे, अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आपके ऊपर माता पराशक्ति की या फिर बजरंगबली की कृपा भी नहीं होती। क्योंकि एक सांसारिक इंसान जो होता है वो देव सत्ताओं के साथ या फिर ब्रह्मांड के साथ या फिर सिद्धियों के साथ तालमेल बिठा ही नहीं पाता है। जरा सोचकर देखिए, अगर आप भी उन्हीं लोगों की तरह होते तो क्या आपके ऊपर माता पराशक्ति की या फिर बजरंगबली की कृपा होती? बिल्कुल भी नहीं होती। और हमारे इस भौतिक जगत में हर एक साधक जिसके ऊपर माता पराशक्ति की कृपा है या फिर बजरंगबली की कृपा है, पास्ट लाइफ में उन सभी के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ होता है जो कि उनको अंदर से झकझोर देता है। वो उनके साथ किया गया कोई बहुत बड़ा धोखा या फिर छल भी हो सकता है, या फिर अपने ही किसी खास द्वारा आपके साथ विश्वासघात करना भी हो सकता है। और ये सब हुआ था तभी तो आपको इस संसार के बारे में पता लगा, तभी तो आप इस संसार से थोड़ा हट गए थे। उसके बाद ही तो माता पराशक्ति की कृपा या फिर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हुई थी। अगर ये सब नहीं होता तो आपके ऊपर माता पराशक्ति की या फिर हनुमान जी की कृपा बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। ये एक कीमत होती है, ये एक ऐसी कीमत होती है जो एक आम इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और 99% इस भौतिक संसार में सर्वाइव करने वालों के ऊपर इस तरह की कृपा बिल्कुल भी नहीं होती है जब तक वो इस तरह की परिस्थितियों से नहीं गुजरते हैं। अगर पूर्व जन्म से ही उनके साथ कोई शक्ति चल रही है या फिर सिद्धि चल रही है तो इस जन्म में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उन्हें इस संसार से या फिर सांसारिक रिश्तों से पूर्ण रूप से डिटैच कर देगा। और उसके बाद ही माता पराशक्ति का या फिर बजरंगबली का आगमन होता है, या फिर सूक्ष्म संसार में अनंत शक्तियां या फिर सिद्धियां जो घूम रही हैं उनका किसी इंसान के जीवन में आगमन होता है। ये सब कीमत होती है जो भी उसने पहले फेस किया होता है। अगर ये सब फेस नहीं किया होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
लेकिन जो एक आम इंसान होता है जो कि किसी सिद्ध बाबा जी या फिर गुरु जी के पास जाता है, उसके दिलो दिमाग पे बड़े आसानी से ख्याल आ जाता है कि मुझे भी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, मैं भी लोगों को उनका भूत भविष्य बताऊंगा, मैं भी लोगों के संकट काटूंगा। सिंपली मुझे ये सब प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्रों का जप करना पड़ेगा और कुछ चीजों का परहेज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं भी इसी तरह का कोई बाबा वगैरह बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक आपके साथ कुछ ऐसी घटना नहीं होगी कि आप अलग थलग पड़ जाएं, तब तक आपको सूक्ष्म जगत या फिर अपना ही सूक्ष्म शरीर भी महसूस नहीं होने वाला है, या फिर तब तक आपकी आंतरिक यात्रा भी शुरू नहीं होने वाली है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर QR कोड पर स्वेच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।